बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अश्लील, मेरा मतलब सुशील, पारंपरिक और मुंह फट कन्या वीना मलिक के बारे में, जो कुछ सालों से राजनीति में कुछ ज्यादा ही सक्रिय रहती हैं, जो अक्सर भारत के खिलाफ भौंकती नजर आती हैं। चाहे चंद्रयान 2 मिशन का मजाक उड़ाना हो या इंडिया द्वारा पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का, चाहे भारत के खिलाफ नफरत फैलाना हो या मोदी जी के खिलाफ जहर उगलना। भारतीय हुक्मरानों की मकारी और अयारी जो है, उस पर तो शैतान भी जो है वो पनाह मांगता है। भाई ये वही बंदी है जो कल तक इंडिया में अस्मित की चड्डियां धोती थी तो कभी मसाज देती थी, कभी शक्ति कपूर इसकी चुम्मियां लेता था तो कभी ये दूसरों की। भाई ये वही बंदी है जो कल तक इंडिया की तारीफ में कसीदे पढ़ती थी। हिंदुस्तान भी अपने घर के जैसा ही है। बिल्कुल, जो कल तक खुद कहती थी जो मेरी धरती है वो ये है, आई लव हिंदुस्तान, और आज कहती है अच्छा तजुर्बा मिला भारत से काम करके, अच्छा सबक मिला। आई थिंक बहुत अच्छा सबक मिला। इस बहन की घोड़ी को जो अब तक सबक मिला वो इसके कर्मों का मिला, अब इसके कांडों का सबक तो मैं दूंगा। भाई वीना मलिक उन पाकिस्तानी कलाकारों में से एक है जिसे इंडिया की वजह से फेम मिला, पहचान मिली, वरना इसको कोई पाकिस्तानी तो दूर, इसको इसका पर्सनल कुत्ता तक नहीं जानता था। ये साल 2010 में बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी है, जहां ये खुले में कम और बिग बॉस कंटेस्टेंट अस्मित के साथ कंबल में ज्यादा नजर आती थी। जो लोग कल तक इसको देखकर कहते थे शर्म और लाज तो औरत का गहना होता है, और आज वही लोग इसे देखकर कहते हैं शर्म, लाज, कहना, इन तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना। आप अपना टैलेंट बेचते हैं, आप अपना जमीर नहीं बेचते। भाई अगर अंग प्रदर्शन करना ही टैलेंट होता तो अब तक सनी लियोनी 6-7 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी होती और दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी का नहीं, गपागप फिल्म इंडस्ट्री का नाम होता। भाई ये जो आजकल सोशल मीडिया न्यूज चैनल में जो ये भारत के खिलाफ जहर उगलती नजर आ रही है, कल तक इंडिया में अपना पिछवाड़ा दिखाए घूम रही थी। लोग अपने टैलेंट के दम पर जगह बनाते हैं और इसने अपनी पर्सनल जगह को ही अपना टैलेंट बना के रख दिया था। ये एक्टिंग कम करती थी और अंग प्रदर्शन ज्यादा, इसलिए कुछ लोगों ने इसके टैलेंट को बखूबी समझा और सी ग्रेड फिल्मों में काम भी दिया। भाई अगर ये कुछ वक्त इंडिया में और रुक जाती तो 1-2 मूवी तू झुक में लगाऊं टाइप भी बना जाती, लेकिन अफसोस बॉलीवुड तो दूर, इसे टॉलीवुड सैंडलवुड में तक काम नहीं मिला। अरे वही तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन बंदी का झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस तो देखो। बंदी पाकिस्तान जाकर इंटरव्यू में बोल रही थी जब से मैंने इंडिया में काम करना छोड़ा है और मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। भाई इसके बाहियातपन की वजह से इंडिया में इसकी ये हालत हो गई थी कि इसको कोई काम देने तक को तैयार नहीं था। जब भी ये किसी डायरेक्टर के पास जाती तो डायरेक्टर सिर्फ इसे एक ही लाइन बोलता, 150 रुपया देगा। लेकिन फिर भी वीना मलिक का कहना था हिंदुस्तान में मैंने पाकिस्तान से ज्यादा फिल्में कर ली हैं। भाई इसने फिल्मों के नाम पर 4 बॉलीवुड मूवी में आइटम सॉन्ग किए और 2 बॉलीवुड मूवीज में सी ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पर काम, वो भी दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि ये अंग प्रदर्शन ज्यादा करती थी और एक्टिंग कम। इसलिए इंडिया के वो जाने माने डायरेक्टर वीना मलिक को अपनी फिल्मों में लेने के लिए पागल हो रहे थे, जिनकी फिल्में रिक्शा पोलर और ऑटो वाले देसी ठर्रा पीकर 10 रुपए की टिकट लेकर देखने जाते हैं और मूवी थिएटर की सारी जमीन को सफेद चिपचिपे पदार्थ से गंदा कराते हैं। भाई ये इंडिया में मशहूर एक्टर बनी तो जरूर, लेकिन हस्त मैथुन प्रेमियों की। अब ऐसा नहीं है इंडिया के डायरेक्टर ही ठरकी हो। भाई ये कोई अबला नारी तो थी नहीं, ये वो नारी थी इससे पहले भी कई बार अपना तबला बजवा चुकी थी। तभी तो वीना मलिक ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? आई डोंट माइंड एनी पोजीशन। भाई इस औरत का बस चले तो ये अपनी मुंडी नीचे ले जाकर खुद ही चरम सुख की प्राप्ति कर ले। भाई इसकी हवस का इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसने इंटरव्यू में ये तक कहा था, एक मर्द एक वक्त में 4 औरतों से शादी कर सकता है, काश मैं मर्द होता। मतलब इतनी हवस लाती कहाँ से है ये बंदी? एक बंदे से संतुष्ट नहीं होगी, इसे तो एक साथ 4 ही चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में कोई बंदा नहीं आया, इसके जीवन में लोंडो का आना जाना ऐसे लगा रहा जैसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का। अस्मित पटेल, बबरक शाह, प्रशांत प्रताप सिंह, मोहम्मद आसिफ, हेमंत मधुकर, फैसल अकबर खान, असद बशीर खान जैसे तमाम बंदों के साथ इसके अफेयर्स रह चुके हैं। भाई वीना मलिक ने सारे कर्म कांड किए जो पोरकियों के इस्लाम में हरा आम है। अंग प्रदर्शन करना हराम, दारू पीना हराम, सुट्टा मारना हराम, गैर मर्द के चुम्मी लेना हराम। चलिए पोरकियों की भाषा में बोलते हैं, बगैर निकाह के काफिर के साथ हम बिस्तर होना मेरे साथ जोर से बोलिए हराम। मैंने इंडिया में क्रिकेट सीरीज भी होस्ट की, ग्रीन कपड़े पहन के पाकिस्तान को सपोर्ट करी थी।
भाई माना ये ग्रीन कपड़े पहनकर सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इसके जानने वाले लोगों के ऑटोमेटिक बादशाह मूवी वाला चश्मा लग गया होगा, एक्सरे गॉगल्स, और उस रूप में इसे देख रहे होंगे जिस रूप में इसे अक्सर देखते हैं। और ये इंडिया का एक शानदार शॉट पाकिस्तान को बाहों में लिए दबाते हुए। भाई वीना मलिक के इन कर्म कांडों की वजह से वीना मलिक की हालत ये हो गई थी कि इसके पिताजी ने तक इससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। पाकिस्तान में दोबारा वापस न आने की चेतावनी तक दी गई थी, लेकिन वीना मलिक ठहरी पाकिस्तानी राखी सावंत। वो कोई चुप बैठने वालों में से थोड़ी थी, उसने अपना काम जारी रखा और पोर्कियों को और भी ज्यादा बोल्ड कंटेंट परोसकर मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब इस टाइप की फिल्मों में भी वीना मलिक को काम मिलना बंद हो गया तो वीना मलिक अपने मुल्क पाकिस्तान वापस लौट गयी, जहाँ आज तक वहाँ के न्यूज चैनल्स पर जाकर वीना मलिक अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर रही है। और अगर पाकिस्तान में अपनी बेगुनाही साबित करनी है और पोर्कियों को पाकिस्तानी प्रेमी के रूप में दिखाना है तो भारत के खिलाफ जहर तो उगलना पड़ेगा ही। तो वीना मलिक लगी हुई हैं इंडिया की बुराई करके पाकिस्तान में अपनी अच्छी छवि बनाने में, लेकिन पोर्की हो चाहे इंडियन, वीना मलिक को देखकर बस एक ही लाइन बोलता है, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। ये तो बस वीना मलिक का रोस्ट था, अभी बायोग्राफी बाकी है। तो भाई लोग फनी बायोग्राफी और रोस्ट वीडियोज देखने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।